हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। ये है मीडियन की हमारी थर्ड वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में, जिसको हमने अच्छे समझा था कैसे वहाँ से मीडियन निकालते हैं। उसके कुछ हमारे ये स्टेप थे, है ना। अब देखिए ये स्टेप 3 तक तो कंटिन्यू सीरीज़ में आज हम बात करेंगे, तो वो तक 3 तक स्टेप सेम ही है। यानी कि पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किसी वेरिएबल, पहले वेरिएबल को x मान लेना है, फ्रीक्वेंसी को f मान लेना है, CF निकालना है। यहाँ तक तो सेम ही है, बट यहाँ अब देखिए कंटिन्यू सीरीज़ में आगे क्या होता है। देखिए ये होती है हमारी ऐसे कंटिन्यू सीरीज़ जिसमें आपको क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं, तो उसकी साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखे होते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी। CF हमने निकाल लिया पहले से। CF क्योंकि ऑलरेडी आप समझ चुके हो, डिस्क्रीट सीरीज़ की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जो देखिए पहले। तो कंटिन्यू सीरीज़ में पहले तो CF ही निकालते हैं इसमें भी। तो CF कैसे निकाला, जैसे 3 4 को प्लस करा, फिर अगले फ्रीक्वेंसी को प्लस करते करते हमने CF निकाल लिया। यहाँ तक तो उम्मीद कर तो आपको आना चाहिए CF निकालना। उसके अगले स्टेप क्या होते हैं ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान से बननी है कि अगले स्टेप मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो स्टेप जो है वो आपको समझने ही पड़ेंगे एक्चुअल में। यहाँ से लिख के आपको वो समझ नहीं आएगा। तो जो अगला स्टेप है उसका, जैसे आपको पता है कि फिर हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते थे, साइज ऑफ n+1/2, है ना। लेकिन इस बार हम लगाने वाले कंटिन्यू सीरीज में n/2th टर्म, ये 2th आइटम। इस बार फॉर्मूला ये लगेगा। कंटिन्यू सीरीज में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं 50% बीच वाली वैल्यू क्या होता है। मीडियन का वाले मतलब ही क्या होता है, बीच वाली वैल्यू, यानी कि 50% वैल्यू। वो तो डिस्क्रीट सीरीज में या इंडिविजुअल सीरीज में क्या कर रहे थे, हम बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए पहले n में 1 प्लस कर देते थे ताकि बीच की वैल्यू आ जाए। लेकिन इसमें कोई 1 प्लस नहीं करेंगे, इसमें सीधा हम बीच की वैल्यू निकालेंगे n/2 करके, ठीक है। हम सीधा इसमें बीच की वैल्यू देखेंगे n/2, क्योंकि मीडियन का एक्चुअल में तो मतलब यही होता है, तो इसमें यही करेंगे। सबसे पहले आपको यही फॉर्म लगाना है। तो साइज ऑफ n क्या होता है, n होता है CF की लास्ट आइटम, या फिर आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे तब भी वही आएगा, सिग्मा f। जो फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे आप तब भी 25 ही आएगा। तो n क्या है 25, तो 25/2th टर्म। देखो यह आइटम ये पॉइंट में ना आए, इसलिए हमने क्या करा था, n में +1 कर देते। लेकिन इस बार पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कंटिन्यू सीरीज में एग्जैक्ट वैल्यू वेरिएबल की नहीं होती, तो पॉइंट में आ सकती है। इसीलिए हम सीधा n+1 नहीं करेंगे, सीधा n/2 करेंगे, क्योंकि 12.5 टर्म है वो इसके अंदर आ सकती है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 12.5th आइटम। अब देखो 12.5 जो आइटम है वो निकालनी पड़ेगी। वो निकालने के लिए ही हम एक दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज आपको ये तो पता चल गया होगा कि हम मीडियन देखते कैसे डिस्क्रीट सीरीज से, कि जब हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं n+1/2 से, तो हम क्या देखते हैं कि ये कौन से CF के अंदर आ रहा है पहले, है ना, कौन से CF के अंदर आ रहा है। अब जैसे आपको पता है कि 3 तक तो इसके अंदर आ रहा है, 7 तक इसके अंदर आ रहा है, 9 तक इसके अंदर आ रहा है, तो 10 11 12 13 14 15 16 तक वैल्यू इसके 10 से लेकर 16 तक वैल्यू इसके अंदर आ रही है। तो 10 से लेकर 16 तक वैल्यू इसके अंदर आ रही है, तो 12.5 आइटम किसके अंदर आएगी, इसी के अंदर आएगी, क्योंकि 10 11 सब इसके अंदर आता है, 12 भी इसके अंदर आएगा, 13 भी इसके अंदर आएगा, तो 12 हमें तो 12.5 चाहिए, 12.5 इसी के अंदर आएगा। तो हमारी जो मीडियन क्लास हो जाएगी, इसका मतलब यानी कि जो हमारा मीडियन है वो 30 से 40 के बीच में है। हमारा मीडियन का है 30 से 40 के बीच में है। हाँ, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं पता। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता था, हम सीधा एग्जैक्ट वैल्यू देख लेते थे, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस में एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 30 से 40 के बीच में कौन सी वैल्यू है, वो 30 से 40 के बीच में, उसके लिए हमें वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख देंगे पहले कि मीडियन लाइज इन ग्रुप 30 to 40। ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसमें एक्चुअल में मीडियन की वैल्यू निकालनी है मुझे। 30 to 40 में कौन सा एक्चुअल में बीच की वैल्यू है, कौन सा मीडियन है, तो उसके लिए हमारा एक दूसरा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ताकि हम एक्चुअल वैल्यू निकाल सकें मीडियन की। तो वो कैसे निकलेगी, अब देखो वो होगी हमारी L1। पहले हम लोअर लिमिट लेंगे क्लास की, लोअर लिमिट से ऊपर ही होगी वैल्यू, नीचे तो होने वाली नहीं है। लोअर लिमिट लेंगे, उसके बाद जो हमने n/2 निकाला है
वो ले गए, यानी कि 12.5 जो इसके अंदर आ रहा था, और वो पिछले वाले से उसका माइनस कर देंगे ताकि डिफरेंस पता चल सके कि 9 और 12.5 के बीच में डिफरेंस है कितने का पहले तो n/2 माइनस सी एफ। सी एफ कौन से वाला? पिछले वाला। तो सी एफ ये वाला लेंगे कि पिछले वाला सी एफ माइनस कर देंगे, ठीक है, ताकि मैं ये निकाल सकूँ 12.5 और 9 के बीच में डिफरेंस है कितने का पहले। तो अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब मीडियन 30 ही होगा, क्योंकि 9/2 में से सी एफ माइनस करूँगा, यानी कि 9 में से 9 माइनस करूँगा 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर n बड़ा है तो 30 से तो बड़ा ही आएगा मीडियन, ये तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि n/2 12.5 है, पिछला वाला 9 था, तो 9 और 12.5 के बीच में डिफरेंस है, तो इसका मतलब 30 से तो बड़ा है। लेकिन वो कितना बड़ा है वो हम डिवाइड पहले करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी है कितने की, f। ये जो हम मीडियन जहाँ लाई कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है कितने की, यानी कि वो डिफरेंस जो आया उसको डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, ताकि ये निकाल सकूँ कि ये फ्रीक्वेंसी जो है ये कन्वर्ट कर सकूँ उस डिफरेंस की फ्रीक्वेंसी में निकाल सकूँ वो कितनी थी, इस वाली फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा क्लास, ये जो आई है, ये आई का मतलब ये जो क्लास इंटरवल, यानी कि इसका गैप जो होता है, कितना का गैप है, 10 का गैप है, तो आई 10 ही हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये फॉर्मूला लगाना होता है मेन एक्चुअल में, कि हमें जब कंटिन्यू सीरीज़ में हम पहले तो बिल्कुल वही तरीका फॉलो करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ वाला, कि सी एफ निकालेंगे, फिर हम ये निकालेंगे, बस n/2 करना है, n+1/2 नहीं करना। फिर हम ये देखेंगे कि वो आइटम कौन से ग्रुप में आ रही है सी एफ के, तो वही मीडियन क्लास होगी। फिर हम एक्चुअल में मीडियन क्लास में अगर मीन निकालना है वो वाला, तो कैसे करेंगे, ये फॉर्म लगाएंगे L1 + n/2 माइनस पिछली वाली सी एफ डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय। तो निकालते हैं ज़रा इसमें, जैसे इसमें L1 30 है, लोअर लिमिट क्लास की 30 है, प्लस करेंगे जो हमारा सी एफ जो हमने n/2 निकाला था, यानी कि 12.5, और माइनस कर देंगे पिछली वाली जो सी एफ है वो 9 थी, 9। तो हमारा जो पिछली वाली सी एफ 9 थी, इसका मतलब जो मीडियन है ना वो 30 से बड़ा है, लेकिन वो कितना बड़ा है इसका डिफरेंस लिया पहले, और ये डिफरेंस की फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी है, तो ये मीडियन वाली जो फ्रीक्वेंसी उसे डिवाइड कर देते हैं ताकि ये जो डिफरेंस की फ्रीक्वेंसी निकाल सकूँ। तो मीडियन वाली जो जिस जहाँ पर मीडियन है वो वाली फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर दूंगा, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये जो आएगा इसका डिफरेंस, ये वाली फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट हो जाएगी इस डिफरेंस की फ्रीक्वेंसी से। और जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उस क्लास ग्रुप का क्लास इंटरवल से, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि 30 से कितना बड़ा है। तो देखो 30 प्लस ये 12.5 9 से डिवाइड करूँगा, माइनस करूँगा तो 3.5 आता है, यानी कि 3.5 फ्रीक्वेंसी का गैप है, 3.5 फ्रीक्वेंसी का गैप है, तो उसको 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 जो है कन्वर्ट हो जाएगा 3.5 की फ्रीक्वेंसी में। और अब मुझे ये निकालना है कि वो भैया कौन से क्लास ग्रुप के मतलब क्लास इंटरवल का गैप क्या था, 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब ये 30 से बड़ा नंबर कौन सा है। वो नंबर निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करा, तो 30 प्लस 35, 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो 35 आता है, ये 7 हो गया, तो 30 प्लस 7 5 जो 35, यानी कि 35 बीच वाली वैल्यू है मीडियन, 30 और 40 के बीच में जो आ रही थी वही मीडियन है। वो आप देख भी सकते हो, क्योंकि देखो 7 तो फ्रीक्वेंसी थी और 9 और 12.5 के बीच में जो गैप है वो 3.5 का है, यानी कि आधे का है। तो उसका मतलब 7 तो फ्रीक्वेंसी थी ऑलरेडी मीडियन क्लास की, और आधी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, तो इसका मतलब आधी वैल्यू बड़ी है ना, आधी वैल्यू बड़ी है, यानी कि 30 का आधी वैल्यू, और मतलब 30 और 40 के बीच में बीच वाली वैल्यू है, ये है इसका मतलब। यानी कि एक्चुअल में मीडियन 12.5 वाला तो है, लेकिन 12.5 वाला आइटम एक्चुअल में है कौन सी, वो 9 नहीं थी। 9 वाली जो आइटम अगर खाली 9 फ्रीक्वेंसी होती तो हमारी मतलब अगर 9 ये वाला मीडियन क्लास यहाँ पर आता, साइज ऑफ 9th आइटम आती, तो 30 ही होता, क्योंकि 9 में से 9 माइनस करता 0 होता। लेकिन 9 नहीं है, 12.5 है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है 9 नहीं है, 12.5। तो अगर 9 होती 30 होती, लेकिन 9 से कितना बड़ा है, 3.5, तो वो 3.5 जो है वो 7 का आधा होता है, यानी कि मीडियन भी आधा बड़ा आएगा, थोड़ा 30 नहीं आएगा, आधा बड़ा आएगा। तो यानी कि कितना, लेकिन आधा बड़ा आएगा वो निकालना पड़ा। 10 का गैप होता है ग्रुप में, तो आधा बड़ा का मतलब
10 का आधा 5, 5 बढ़ाएगा। तो ये तो आसानी से निकल गया, बट आधा नहीं आता कई बार, तो इसलिए हमें फॉर्मूला यही इस्तेमाल करना पड़ता है। सो उम्मीद करता हूँ शायद आपको समझ में आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो हमारा क्लास इंटरवल होता है, ये कई बार ऐसे सिंपल नहीं दे रखा होता, अलग अलग कई बार दे रखा होता है। तो अब उसके केस में क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले उसको समझते हैं। तो कई बार क्लास इंटरवल में मिड वैल्यूज आपको गिवन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं मीडियन इन स्पेशल केसेस, क्योंकि सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन कई बार नहीं आता। क्लास इंटरवल आपको सिंपल गिवन नहीं होगा, कई बार निकालना पड़ता है। मिड वैल्यू गिवन होते हैं, बीच वाली वैल्यू। फॉर एग्जांपल 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ये बीच वाली वैल्यू है और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है इस तरीके से। तो ऐसे केस में क्या करें, सबसे पहले आपको मिड वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है क्लास इंटरवल में। आपको इसको क्लास इंटरवल ही बनाना होता है। उसका क्या तरीका होता है, पहले आप मिड वैल्यू, कोई भी 2 मिड वैल्यू का डिफरेंस ले लो, फिर आप उस डिफरेंस को आधा कर दो, ठीक है। और फिर क्या करो, वो जो आधा डिफरेंस है उसको जब आप मिड वैल्यू में प्लस करते हो तो आपकी क्या आती है, तो आपकी आ जाएगी L2, अपर लिमिट ऑफ क्लास। और जब आप वो डिफरेंस को, आधे डिफरेंस को माइनस करते हो, ठीक है, मिड वैल्यू में से मतलब माइनस कर देते हो, तो आपकी क्या आती है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास। तो देखो, अगर आधा यानी कि डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस सब में, तो 5 का आधा होता है कितना होता है, 2.5 होता है। तो 2.5, ठीक है, 5 का आधा होता है 2.5। तो 2.5 में अगर मैं मिड वैल्यू प्लस करूँगा पहले वाले ही 5, तो आपकी आ गई अपर लिमिट 7.5 L2। और जब मैं 5 में से 2.5 माइनस कर दूंगा तो 2.5 जो आपकी आ गई, ये आ गई L1, लोअर लिमिट ऑफ क्लास। तो इसका मतलब पहली जो क्लास इंटरवल होगा वो 2.5 से 7.5 होगा। और आप निकाल भी सकते हो, 2.5 और 7.5 का बीच में 5 जाता है। ऐसे ही अगली जो क्लास इंटरवल बनाते हैं, वो पिछली वाली अपर लिमिट अगली वाली की लोअर लिमिट बन जाती है। फिर आपको पता है कि अगर पहली वाली का जो गैप होता है वही अगली वाली का गैप ही आना चाहिए। आपको बार बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कितने का गैप है आपको पता है, गैप कितने का, 5 का है, तो 5 का ही लेना है। 5 प्लस कर दो इसमें सीधा 12.5 आ गया। फिर अगली वाली जो है 12.5 से स्टार्ट होगी, फिर 5 का डिफरेंस ही आना चाहिए, तो 5 प्लस कर दो 7.5 से। इस तरीके से करना होता है, समझ आ रही बात। तो कई बार आपको मिड वैल्यू गिवन नहीं होती, ये तरीके से निकालनी पड़ती है। ऐसे ही कई बार आपको क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज दे रखी होती है। एक होती है एक्सक्लूसिव, एक होती है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्या होता है, कई बार आपको क्वेश्चन में इंक्लूसिव होता है, जैसे कि एक स्टार्ट हो रहा है आपका 50 से 59, और अगली जो, जैसे आपको पता है कि अपर लिमिट जो है अगली लोअर लिमिट बन जाती है, अपर लिमिट अगली लोअर लिमिट बन जाती है। बट अगर नहीं बन रही वो, तो वो उसे इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। आपको गैप तो बराबर मिलेगा, गैप तो नो को, जैसे नो का गैप ही मिल रहा है, लेकिन जो अगली जो अपर लिमिट, अगली जो लोअर लिमिट है, वो पिछली वाली की अपर लिमिट नहीं है, तो इसे इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। तो ऐसे सीरीज़ को फिर कैसे कन्वर्ट करें हमें, क्योंकि इंक्लूसिव को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, यानी कि आपको जो अपर लिमिट है वो अगली वाली की लोअर लिमिट बननी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो पहले आप अपर लिमिट और अगली वाली लोअर लिमिट का डिफरेंस ले लो, अपर लिमिट और अगली वाली लोअर लिमिट का डिफरेंस ले लो, फिर उस डिफरेंस को आधा कर दो। फिर क्या करो आप, ये जो डिफरेंस आधा आपने किया, सबसे पहले आप लोअर लिमिट में से अगर आप वो डिफरेंस माइनस कर दो, ताकि आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सको, और अपर लिमिट में वो डिफरेंस को प्लस कर दो। जैसे आपका देखो 59 और 60 में क्या डिफरेंस आ रहा है, 1 का आ रहा है। 1 का आधा होता है 0.5, तो 1 का आधा इसके अंदर पहले लोअर लिमिट में माइनस कर दो, तो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही 1 का आधा अपर लिमिट में प्लस कर दो, तो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। 1 का आधा होता है 0.5, तो 50 में 0.5 माइनस कर दो तो क्या आएगा 49.5, और इसमें 0.5 प्लस कर दो तो 59.5। ऐसे 60 में 0.5 माइनस कर दो तो 59.5, देखो वो सेम आ गई ना, सेम आ गई। 69 में 0.5 प्लस करो 69.5। इस तरह से करना होता है, ठीक है, समझ आ गई बात।
ऐसे ही आपको निकालना है। जैसे अगली में देखो 70 में से 0.5 माइनस कर दोगे तो 69.5 आ गई, और ये 79 में 0.5 प्लस करूँगा तो 79.5 आ गई। तो आपको अगर क्वेश्चन में इस तरीके की सीरीज़ गिवन है तो पहले हमेशा आपको इस तरीके की कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में, तब आप क्वेश्चन कर पाओगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो आगे भी होता है कई बार, मतलब कई बार आपके सामने क्वेश्चन में ऐसी सीरीज़ भी गिवन होती है, यानी कि ओपन एंड सीरीज़। ओपन एंड सीरीज़ क्या होता है, जिसमें आपको स्टार्टिंग की लोअर लिमिट नहीं पता और एंड वाली जो जहाँ सीरीज़ एंड हो रही है, कहाँ एंड हो रही है यही नहीं पता, शुरू कहाँ से हो रही है, ख़त्म कहाँ हो रही है। उसमें आपको कुछ नहीं करना, यानी कि नो चेंज, इसको कोई चेंज नहीं करना, इसको वैसे का वैसे ही रहने देना है। आपको चुपचाप मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, n/2 पहले लगाना है, फिर आपको वही जो L1 प्लस वो CF निकाल के करना है, ठीक है। ऐसे ही कई बार अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन होते हैं, यानी कि क्लास इंटरवल बराबर नहीं है, कोई किसी में 10 का गैप है, किसी में 20 का है, किसी में 30 का है, बराबर नहीं है। इसमें भी कोई चेंज नहीं करना, आपको चुपचाप आपको मीडियन निकालना है जैसे आपको आता है, ठीक है। तो ये सीरीज आपके सामने कुछ अगर आ गई दो ओपन एंड अनइक्वल, इसका कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको करना होता है तो मिड वैल्यू को चेंज करना होता है क्लास इंटरवल में या इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में। समझ आ गई वहाँ। तो आज की वीडियो के लिए इतनी उम्मीद करते हो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।